हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस। हाँ, और ये लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर बाय राहुल सर। इसको हम बदल के बाद में कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस को चेंज कर देंगे इंग्लिश ग्रामर बाय राहुल सर। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम जो होते हैं उन सब के लिए है। और इसमें हम देखेंगे, इसमें हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये बैच, ये जो सेशन है उन लोगों के लिए जो पहले तैयारी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो पहले तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है। और उन बच्चों के लिए भी जो ऑफलाइन बैचेस में तो मेरे पढ़ रहे थे, जैसे तन्नू, प्रियंका, चांदनी, अंजलि, नम्रता, प्रिंसी, सुमित, जतिन, दीपक, गौरव सर, इन सभी के लिए भी है। और भी जितने भी हैं उन सभी के लिए। हाँ, तो ये पहला सेंटेंस है, नाउन का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे नाउन्स की। नाउन्स को कुछ एरर है उनकी। पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी, द गोविंदास एक्टर सेक्रेटरी। यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी इस तरह से यूज नहीं होगा। गोविंदा और एक्टर एक ही बात है, और उसके बाद फिर सेक्रेटरी तो हम लास्ट वाले में लगाएंगे, पहले वाले में नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ से गोविंदा की एपोस्ट्रोफी यहाँ से हटेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर्स। तो यहाँ पर पेपर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करेंगे, इसको पेपर को इस तरह से यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे अ पीस ऑफ पेपर, PEI, सॉरी मेरा ये पहला है, पीस ऑफ पेपर, PEICE, पीस ऑफ पेपर। देख लेना थोड़ा सा, इसको एडजस्ट कर लेना अभी के लिए। फिर है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। थर्ड सेंटेंस है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है और उसकी स्पेलिंग होती है लिंग्विस्टिक्स होती है, ऐसा आता है इसमें। ठीक है, और उसमें एक स्पेशल स्टूडेंट था मेरा, सॉरी, एक स्पेशल एक और थी, जिया नाम की लड़की। जिया तुम्हारे लिए भी है, और बाद में ब्लेम करो सर आप नाम नहीं लेते हो। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस। सेम सेंटेंस, स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट, दोनों में फिर इसमें, तो इसमें एपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा दूसरे बार, चौथे वाले सेंटेंस में वही सारी बात। पांचवा सेंटेंस, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वाज। मैंने बताया था कि कार्ट्स व्हील जो एपोस्ट्रोफिस यूज होता है जनरली, वो होता है लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह ये गलत हुआ, यहाँ लिखा जाएगा द व्हील ऑफ कार्ट। नेक्स्ट है, सुधाकर्स हाउस इज एट द स्टोन्स थ्रो। यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो स्टोन्स थ्रो है, स्टोन्स थ्रो नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी एपोस्ट्रोफिस लगा है। ये बेटा क्या है, फ्रेज है, इडियमेंट फ्रेजेस बोलते हैं जिन्हें, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसा ही उसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस है, सेवन सेंटेंस है, रीना हैज़ बीन गिवन अ 10 रुपीज़ नोट टुडे। जब न्यूमरल वैल्यू दी हो और उसके बाद यूनिट दी हो, रुपीज़ दिया हुआ, तो उसको क्या करते हैं, 10 रुपीज़ नोट। तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको हम सिंगुलर ही रखते हैं, प्लूरल नहीं बनाते। उसका कारण ये भी है कि नोट क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन से पहले जो लिखा हुआ है वो उसका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कभी तुमने सुना है ब्यूटीफुल को प्लूरल बनाया, ब्यूटीफुल्स किया, नहीं करते ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसको ऐसा नहीं लगता, प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, एट सेंटेंस, थाउजेंड ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट बाई हिम। अगर न्यूमरल वैल्यू ना दी हो और सिलेक्शन दिया हो, ऑफ का यहाँ यूज हो रहा है, ऑफ का यूज हो रहा है। ऑफ का मीन्स सिलेक्शन, बहुत सारे रुपए होंगे, उसमें से हज़ारों रुपए की बात की जा रही है, सिलेक्शन किया जा रहा है। तो इसमें तब उसको क्या करते हैं, थाउजेंड जो यूनिट होती है उसको हम लगाते हैं, एस लगाते हैं उसमें, एस, थाउजेंड्स हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट बाई हिम। ओके, नेक्स्ट है, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ ऑफ सीप्स, अ फ्लॉक ऑफ सीप्स। अ फ्लॉक ऑफ सीप्स, सीप एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसको हम एस नहीं लगाते, सीप ही लिखते हैं, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, 9, 10th।
हाँ 10वां सेंटेंस है, 10th सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर्स। नंबर था, ये मैंने बताया था कि अरेबियन नाइट्स एक बुक है और इसके लिए हम क्या करेंगे, अरेबियन नाइट्स के साथ फिर इसको हम एज का यूज करेंगे। ये मैंने क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस कराई थी, शायद याद हो, है ना। सन राइजेज इज अ ग्रेट फिनोमिना। ये तनु, प्रियंका, चांदनी, जिया, दीपक, सुमित। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। फिनोमिना होता है प्लूरल होता है पहले से ही, तो इसको हम बनाएंगे PHENOMENON। इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। अ लिखा हुआ ए लिखा हुआ है तो ए तो लिखा हुआ है, तो वैसे सिंगुलर बता रहा है तो हम सिंगुलर बनाएंगे इसको, तो फिनोमिनन करेंगे, फिनोमिना नहीं करेंगे क्योंकि फिनोमिना प्लूरल होता है। नेक्स्ट है द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस, ठीक है यहाँ तक, एज वेल एज ड्रॉट्स। ड्रॉट्स यही मीनिंग स्पेलिंग होती है इसकी, ये नो एरर इसमें, ठीक है। 12th सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13, द पोएट्रीज। पोएट्रीज पहले से ही क्या होता है, पहले से ही पोएट्री पहले से ही क्या होता है, कलेक्शन होता है, प्लूरल होता है पोएट्री। तो ये क्या होगा, पोएट्री हुआ, यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा, वो पहले से कलेक्शन है, उसको आप दोबारा से फिर से बनाना चाह रहे हो, उसको प्लूरल बनाना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मशीनरीज, फिर बात मशीनरी। और दूसरी बात यह है कि पोएट्री हो, मशीनरी हो, ये कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो मशीनरी आएगा, बाई आएगा, IES हटेगा, बाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। अ लॉन्ग पीरियड बता रहा है कि यहाँ पर इसको यूनिट सेंस में लिया गया, और यूनिट सेंस में लिया गया तो फिर यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। 15 सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 16, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लास। Some teachers find it difficult. Some teachers find it difficult to keep orders in their class. ये कीप ऑर्डर कौन सा है, लाइन ऑर्डर वाला है, और लाइन ऑर्डर वाले को हम क्या करते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एस नहीं लगाते, प्लूरल नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फीलिंग्स को कोई प्लूरल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया सकता ना। दे हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स। 10 वीमेन डॉक्टर्स। वुमेन में जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो क्या आएगा इसमें, WOMEN, स्पेलिंग होती है WOMEN, वीमेन इन अवर कॉलोनी। नेक्स्ट है 5 मैन डेलीगेशन। ये बीच में डैश लगा हुआ उसको हैफन बोलते हैं, और ये जब लगा होता है तो उसके इस वाले में हम क्या करते हैं, मैन को भी सिंगुलर ही रहने देते हैं, MAN आएगा। 5 मैन डेलीगेशन। अवेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 18 सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब टीचर यहाँ पर क्या था, एक टीचर की बात हो रही थी, टीचर इज सिंगुलर है, फिर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड किसे करेंगे पॉजिटिवली, एक ही टीचर को तो करेंगे, तो फिर डैम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हिम आएगा, हिम आएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल। यहाँ पर लिखा हुआ वन ऑफ, इसको हम देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट। ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का यूज होता है सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन जब करेंगे तो हम एक चीज़ से एक का सिलेक्शन तो करेंगे नहीं, जब हम सिलेक्शन करेंगे तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ में से एक का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर होगा इम्पोर्टेंट नोवेल्स, बहुत सारे नोवेल्स होंगे, बहुत सारे नोवेल्स, उसमें से एक का सिलेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे इस तरह के सेंटेंस को। नेक्स्ट है 21, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। कस्टम इज पेड, कस्टम, दो कस्टम होते हैं, एक होता है कस्टम, एक होता है कस्टम्स। कस्टम्स एक होता है कस्टम्स और एक होता है कस्टम। ये वाला जो कस्टम है
उसका मीनिंग है रीति रिवाज, और ये वाला मीनिंग है, इसका मीन्स है टैक्स। नम्रता बताया था, प्रिंसी ध्यान होगा, कस्टम्स होता है टैक्स, तो यहाँ पर कस्टम नहीं आएगा, ये वाला कस्टम्स आएगा, कस्टम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आएगा कस्टम्स, ये वाला यहाँ पे एस लगेगी, ठीक है। ओ सॉरी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है 22, द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी, ये हाँ द जेंट्री लिखा हुआ है, ये द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड, वॉज इन्वाइटेड नहीं होगा, वर इन्वाइटेड होगा, क्या होगा, वर इन्वाइटेड होगा। क्यों होगा वर इन्वाइटेड, जेंट्री पहले से कलेक्शन है, इसके लिए प्लूरल है। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रेवल इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जॉन नाथन स्विफ्ट। हाँ ये ठीक है, नो एरर है, इसमें क्या आएगा, नो एरर होगा। नेक्स्ट है वन शुड यूज स्पेक्ट, ओफो ये तो पहले से बताया था मैंने कि इसमें एस लगाते हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट 24 के बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट 5000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। 5000 रुपी आएगा, रुपीज नहीं आएगा, इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर एवरीबडी। दूसरा कार्ड इसका ये भी होगा, लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर एवरीबडी मीन्स इसको बनाया गया है यूनाइटेड सेंस में है, तो इसको हम सिंगुलर रखेंगे। फ्यू डार्स ये अलग से आता है, इसके लिए क्या बोलते हैं हम, DWARF। डार्फ हुआ, एक होता है प्रूफ, होता है प्रूफ, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस लगाते हैं, VS एफ हटा के VS नहीं लगाते इन दोनों में, तो इनका ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है आई वेंट टू दिल्ली एंड ब्रॉट मच गुड्स, मच गुड, अच्छा, ये तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ एडजेक्टिव जरूरत नहीं है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, अब ठीक है, यहाँ होगा मैनी गुड्स, एक होता है गुड, एक होता है गुड। जो गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो गुड्स होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं गुड्स कैरियर, मालवाहक, तो वो जो सामान लाते हैं उसको बोलते हैं माल, उसको बोलते हैं गुड्स, तो उसके लिए क्या होता है, गुड्स होता है, गुड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इस पर जाते हैं। 28 है हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई, ये कंपाउंड नाउन है और इसको प्लूरल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, पासर्स बाई, जो मेन नाउन होता है उसमें एस लगाते हैं, इसमें पासर्स बाई होगा, ठीक है। पासर्स स्टॉप एट द प्लेस ऑफ एक्सटेंड, ये बी वाला ऑप्शन गलत है इसमें। माई पेरेंट्स ऑब्टेन्स मैनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें MATION होता है, वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगी, प्लूरल बना नहीं सकते। अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट, ओके, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइटेड, ओ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये इस तुम्हें तो पता होना चाहिए, लोनी वालों तुम्हें तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि द पीपल नहीं होगा, द पीपल्स होगा ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पीपल का जब यूज़ करते हैं, पीपल्स के साथ जब PEOPLES या फिर AP का यूज़ करते हैं, तो इसका मीन्स हो जाता है कंट्रीज, COUNTRIES, इसका मीनिंग क्या होता है, कंट्रीज हो जाता है, इसका मीनिंग होता है, पीपल्स का मीनिंग क्या होता है, कंट्रीज हो जाता है, ठीक है, पीपल्स। तो यहाँ को द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइटेड, दुनिया के कई सारे लोगों को नहीं, कई सारे देशों को एकजुट होना है, यूनिट होना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पीपल्स होगा, पीपल नहीं होगा, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पीपल लिखा होता, सिर्फ पीपल, अगर लोगों का मतलब होता है, पीपल का मीन्स लोग होता, पर्सन होते बहुत सारे, तो उसको हम बोलते, तब हम बोलते पीपल, तब उसमें एस नहीं लगाते। अगर एस लगा देते तो पीपल्स का मीन्स ही चेंज हो जाता है, उसका हो जाता है क्या, कंट्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है इफ़ यू इन्फॉर्म मी योर्स अराइवल टाइम, कितनी बड़ी गलती है। योर्स अराइवल टाइम, योर्स अराइवल टाइम, योर पहले से ही पोजीशन होता है, योर में पहले से ही पोजीशन होता है और फिर तुमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और डबल पोजीशन मान दी योर, ये तो बताया था मैंने लाने वालों, यहाँ भी बताया था, तो अपॉस्ट्रोफी एस इसमें नहीं आएगा। सेल कम टू मीट यू एट द अप एयरपोर्ट, नो एरर, ठीक है, इसमें अगर बी वाले ऑप्शन में गलती थी। नेक्स्ट है ग्रोइंग अवेयरनेस, ग्रोइंग अवेयरनेस among the people will put some effect on the politician, growing awareness among the people will put some effect on the politician section, इसमें नो एरर होगा, कोई एरर ही नहीं है। I am hearing some old song that I like, I am hearing some old song that I like, old songs, some old songs होगा यहाँ पर, क्या वो songs होगा, कुछ गाने सुन रहा है, पुराने गाने, जब ओल्ड सॉन्ग्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 34 है। हाँ, फिर आगे सिस्टर इन लॉज, अगर सिस्टर इन लॉज को अगर हाइफन से जुड़ा हुआ है और ये क्या हुआ कंपाउंड नाउन बनाया गया है, देन तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि मेन नाउन में एस लगाते हैं, दो बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हमें सिस्टर इन लॉ में हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो हम लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि पूरे का मीनिंग बनता है, सिस्टर इन लॉ का पूरे का मीनिंग बनेगा। और यहाँ लिखा हुआ सिस्टर इन लॉज में अगर प्लूरल बनाना हो तो हम लास्ट में एस नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कब, हम जोड़ेंगे सिस्टर्स में जोड़ेंगे एस। और क्रूल लॉट एंड दे हैरस हर, नो एरर, ओके। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ का मीन सिलेक्शन बताया था, और सिलेक्शन होता है तो एक कंट्रीब्यूशन में से एक का सिलेक्शन, इसका तो मतलब सीधे लिख देते ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अगर सिलेक्शन करना है तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, तभी तो एक का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ होगा ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ऑफ का ध्यान रखेंगे। और तो सोशल रिफॉर्म वाज हिज मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, नो एरर। लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट एंड वेलकम अवर बिलव्ड फ्रेंड्स, नो एरर। लेट के बाद क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यू तो ठीक है लेकिन आई का क्या होगा यहाँ पर, मी होगा, ठीक है। 37 हिज कंपनी इज वन ऑफ, यहाँ फिर वन ऑफ, हिज कंपनी इज वन ऑफ फ्यू कंपनी, वन ऑफ यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, वन ऑफ का मीन सिलेक्शन होता है, तो एक में से एक का सिलेक्शन नहीं होगा, एक कंपनी में से कंपनीज होगा, बहुत सारी कंपनीज होगी, उनमें से एक का सिलेक्शन होगा। मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन दिस कंट्री, ओके। आफ्टर द 38 इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हर अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड, हर अंकल फोर्स्ड वर्ब के बाद, ये बताया था मैंने, वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव किस लगता है, माई फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट है, आई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे मी हो जाएगा। टू स्टेप बैक, नो एरर। नेक्स्ट है 40 वन ऑफ द मोस्ट वाइडलिस्ट, वन ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, मोस्ट, माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड, माई एडजेक्टिव है, मोस्ट एडजेक्टिव, वाइडली स्प्रेड सारा कुछ है, बैड हैबिट, नाउन में हम देखेंगे क्या है, हैबिट होगा। अब एक हैबिट में से तो एक तो नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत सारी हैबिट्स होंगी तो बैड हैबिट्स। नेक्स्ट है हिज लॉसेस एट द रेसेस मेड द यंग मैन लॉस द पीस ऑफ हिज माइंड। लॉसेस क्या है, लॉसेस यहाँ पर क्या होगा, यस नहीं आएगा लॉसेस में से, क्यों, क्योंकि लॉस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन वी हैड नोटिस्ड दैट टू एम्प्लॉइज वर ऑफन, ठीक है, टू एम्प्लॉइज वर ऑफन इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड, ऑफ के बाद, ऑफ क्या है यहाँ प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो हम क्या करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कन्फ्यूज्ड का यहाँ पे वर्ब है, इसका क्या होगा, वर्ब नहीं हमें बनाना है क्या, नाउन, तो क्या हो जाएगा यहाँ कन्फ्यूजन,
ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कन्फ्यूजन। सेंटेंस हो जाएगा वर ऑफन इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, 42 हो गया। आफ्टर दैट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ठीक है, नाउन प्रैक्टिस सेशन 43 सेंटेंस नंबर 43। A long gap needs to be bridged soon because of has created a lot of unpleasants। ठीक है, उसके बाद हाँ, डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मैनी मिलियन नहीं होगा, मैनी मिलियंस होगा। मैनी क्या होगा, मिलियंस होगा। मैनी कई सारे, अब मैनी लिखा हुआ है और फिर सिंगुलर आगे बता रहे हैं, मैनी बहुत सारे पीछे बता रहे हैं, मिलियन सिंगुलर ऐसे थोड़ी होता है। मैनी मिलियंस ऑफ द पीपल डाई ऑफ मलेरिया। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू। बिटवीन क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया था मैंने, प्रीपोजिशन के बाद बताया था ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो और यहाँ पर यू एंड आई नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, मी आएगा। ठीक है, 45 हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 46। इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट फ्रॉम, इन हिज ओपिनियन एवरी सिटीजन्स नहीं हुआ, एवरी लिखा हुआ तो सिटीजन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, सिटीजन हुआ, एवरी सिटीजन। बी ऑप्शन में गलती थी। विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल। योगेश न्यू द रूल ऑफ ओबीडेंट। योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडेंट to well not to anticipate some censor of his act। वैल्यू ऑफ ओबीडेंट, ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ के बाद आना चाहिए ओबीडेंस होना चाहिए, ENCE होना चाहिए, ओबीडेंस होना चाहिए। क्योंकि ओबीडेंट क्या होता है, ओबीडेंट हो जाती है वर्ब हो जाती है। उसके बाद 48 देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ये तो सभी को पता होगा कि प्लेस नहीं होता है, रूम होता है। देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, नो एरर नहीं होगा इसमें। बी वाला ऑप्शन गलत है, इसको बी सही कर देंगे। इसके बाद आता है प्रैक्टिस सेशन वाला 49। द सन हुज रे गिव, अब यहाँ लिखा हुआ लाइफ। अब एक किरण जीवन देती है, बहुत सारी किरण जीवन देती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रे गिव, अब गिव लिखा हुआ है तो या तो इसको गिव में चेंज करो, वैसे तो यहाँ रेज हो जाएगा। बहुत सारी किरण देंगे जीवन, गिव टू द अर्थ, पृथ्वी को। वॉज वेनरेटेड एज गॉड बाई आवर एंसेस्टर्स। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। लार्ज नंबर ऑफ क्लासमेट ऑफ हर क्लासमेट्स। अब क्लासमेट्स होगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लगा हुआ सिलेक्शन हो रहा है तो क्लासमेट्स होगा। कॉल्ड फॉर द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज देयर। ओके, ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसमें। मिस्टर सिंह इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। फिर वही बात, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। बहुत सिलेक्शन कर रहे हैं, एक का कई सारे में सिलेक्शन करने पड़ेगा तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होगा। नेक्स्ट 52। आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स। ठीक है यहाँ तक। माई आंट्स, ये भी ठीक है। एंड माई कजिन सिस्टर्स। ओहो, कजिन के साथ हम सिस्टर या ब्रदर्स का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखना इस बात को। डी ऑप्शन ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें एरर फाइंड करना है। आफ्टर हर रिटायरिंग, हर, जब हर लिखा जाता है या जब पजेशन आता है तो पजेशन के बाद हमें डायरेक्ट नाउन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा RETIREMENT हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिटायरमेंट, क्योंकि पजेशन के बाद आता है हमेशा पजेसिव वर्ड को नाउन लिखना पड़ता है हमें। दो प्रकार के पजेसिव होते हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप का होता है उसके साथ लगाना पड़ता है हमें नाउन लगाना पड़ता है।
और यहाँ लिखा हुआ रिटायरिंग, रिटायरिंग होगा यहाँ पे क्या पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल हो गया तो रिटायरिंग तो गलत हो जाएगा। सी इस्टेब्लिश्ड, कितना लिख जाता है, इस्टेब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन नोवेयर। ठीक है, इसमें किसमें गलती हुई, इसमें गलती हुई रिटायर, कहाँ गया ये वाले में, हर रिटायरिंग नहीं होगा, हर रिटायरमेंट होगा। ठीक है, आफ्टर 44 आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल, एट माई अंकल, एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। अब आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँ इन हैदराबाद, ठीक है, एट माई अंकल, अब अंकल के पास रह रहे हो तो अंकल के घर पे रह रहे हो, अंकल्स कुछ तो कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ, एट माई अंकल्स या फिर अंकल्स हाउस पूरा होना चाहिए। अगर हाउस नहीं तो हम उसको मान लेते कि अंकल के घर पे रह रहा होगा, तो हमें क्या अपनी तरफ से एपोस्ट्रोफी तो लगाना पड़ेगा, जिससे ये पता चलता है कि पोजीशन बना रहा है कि किसी पे पोजीशन था, किसी पोजीशन था, पोजीशन था, इस पर हाउस यहाँ लिखा हुआ वो अंडरस्टूड है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस होगा 54। उसके बाद ये लास्ट सेंटेंस था। हाँ, लास्ट में अब तुम्हारा ये रह गया है। अब ये चैनल कनिष्क एक्सपर्ट नाम से हुआ, चैनल किस नाम से हुआ यहाँ मैं लिख देता हूँ, कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस। आप सर्च कर लेना KANISHQ कनिष्क, फिर उसके बाद लिखोगे, क्या एक्सपर्ट, फिर इसको लिखोगे एक्सपर्ट, सॉरी EXPERT एक्सपर्ट, और फिर क्लासेस। जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे ये मिलेगा और आगे की वीडियो इसी पर मिलती जाएंगे। ठीक है, कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, और मुझे लगता है ठीक है अब तो सारा कुछ। थैंक यू ऑल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, हाँ ये रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ लिख देता हूँ कनिष्क KANISHQ एक्सपर्ट। ये बाद में चेंज हो जाएगा लेकिन अभी वालों के लिए है एक्सपर्ट। स्पेलिंग देखना, लास्ट में क्यू है, क्लासेस CLASSES।